इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी ज़ियारत के लिए निकलें, किसी भी ज़ियारत के लिए निकलें तो छतरी साथ ले लिया करें। मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, बल्कि इसकी तो इस दफ़ा हम टोपी भी भूल गए। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो है मैदान अराफात। मैदान अराफात वो मैदान है जहाँ पे 9 ज़िलहज को हाजी साहिबान यहाँ पे अपना स्टे करते हैं, वुकू करते हैं और उसके बाद मस्जिद निमरा में हज का खुतबा होता है। यहाँ जो आपको ये दीवार नजर आ रही है आपके राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ, ये दीवार नहर जुबैदा की दीवार है जिसे मलका जुबैदा ने बनवाया था। जबल रहमत वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के बाद खुतबा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ सैयद और आपको वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मक्का की ज़ियारतें करने। आज के इस व्लॉग में हम पूरे व्लॉग में मक्का की जितनी भी बस के ज़रिए ज़ियारतें करवाते हैं होटल वाले, वो सारी ज़ियारतें आज करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बंदे ने हमसे 20 रियाल लिए। कितने रियाल लिए 2 बंदों के? 20 रियाल लिए, इसने 20 रियाल दिए। मेरा 1 रुपया नहीं लगा, उम्र के पैसों की ज़ियारतें हो रही हैं। क्या कहता? तुम्हारी टोपी ऊपर पड़ा है। भाईजान हमने इनसे 50 रियाल लेने थे, मैंने इनसे 20 रियाल चल जा, 10 रियाल का भी है। इन्होंने गाड़ी बुलाई है रोड की दूसरी साइड पे, अभी रोड की दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ बस में बैठते हैं और अपनी मक्का की ज़ियारत का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब इनमें से ये नहीं पता ज़ियारत वाली कौन सी है। लड़का पता नहीं कहाँ चला गया छोड़ के। वाला बस तो ज़ियारत का नहीं है, आगे वाला देखते हैं। ये वाला ज़ियारत का लगता है। तो बस नहीं आई है, उन्होंने लाके पहले ही खड़ा कर दिया, लेकिन एक टोपी भूल गए, वो टोपी लेते हैं और टोपी उठा के वापस बस की तरफ चलते हैं। यार भाई उधर ज़ियारत वाली गाड़ी नहीं खड़ी? आ रही है आ रही है आ रही है? 2 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। लेने जा रहा था अंदर, साथ ही कॉल आ गई कजन की, कहता बस आ गया जल्दी आ जाओ। वो खड़ी है सामने, आ गई है, अभी रोड पार करना है। तो यहाँ पे रोड पार हो सकता है आसानी से कि हम यहाँ पे जैसे ही हम चलते जाएंगे तो गाड़ी अपने आप आहिस्ता होती जाएगी या दूसरा टर्न लेती रहेगी। सेम इधर भी ऐसा है, जल्दी जल्दी बस में बैठते हैं, आ गए हैं। अमर अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये कहता मैंने वीडियो में नहीं। सब मिलकर सफर की दुआ पढ़ लीजिए। सफर की दुआ पढ़ने से सफर आसान होता है और इंसान बड़ी। अभी हम अपनी मक्का की ज़ियारतों की पहली ज़ियारत के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ज़ियारत के बिल्कुल पास नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो ज़ियारत है पहाड़ी पे, यानी कि जबल सोर के पास। जो मक्का की बसें पहली ज़ियारत लेके आती हैं वो है जबल सोर। जबल सोर का पहाड़ आपको यहाँ से नज़र आएगा, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। सामने आपको जबल सोर का पहाड़ नज़र आ रहा है। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे थे। अभी सब लोग उधर को जा रहे हैं, थोड़ा सा पास या उधर मैदान है उसके पास खड़े हो गए। सॉरी, कबूतर कबूतर मक्का में आपको बड़ी जगह कबूतर देखने को मिलेंगे माशाल्लाह, मक्का में और मदीना में दोनों जगह। लोग आते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। माशाल्लाह कितने कबूतर हैं। चलते हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के अपनी अगली ज़ियारत की तरफ निकलते हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह ताला अभी चलते हैं वापस बस में। यहाँ पे जो बस है वो 5 मिनट या 10 मिनट रोकती है और A few moments later. यहाँ पर किसी अमीर या गरीब में कोई फर्क नहीं होता। यहाँ जहाँ पर अमीर का बच्चा बैठा था जिस क्लास में, उसी क्लास में गरीब का बच्चा भी बैठा होता। हम अपनी ज़ियारत की दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, जो कि है मैदान अराफात और मस्जिद निमरा। लेकिन यहाँ पे एक अफसोसनाक चीज़ ये है कि मैं आपको दिखा, एक कबूतर मरा हुआ है और इसके साथ ये कबूतर इसके पास फिर रहा था,
लेकिन अभी वो उड़ के चला गया। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो है मैदान अराफात। मैदान अराफात वो मैदान है जहाँ पे 9 ज़िलहज को हाजी साहिबान यहाँ पे अपना स्टे करते हैं, वुकू करते हैं और उसके बाद मस्जिद निमरा में हज का खुतबा होता है। ये बिल्कुल मेरे पीछे मस्जिद निमरा है जो कि सारा साल बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िलहज की फजर टाइम खुलती है और मगरिब टाइम बंद हो जाती है। मस्जिद निमरा बंद है लेकिन लोग जो हैं वो इधर बरामदे में ही नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। तो दिखाता हूँ, बिल्कुल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं मैदान अराफात है। उमर आपने नफल नहीं पढ़ने इधर? नहीं है। वजू नहीं है यार, यहाँ पे वजू वाला पानी नहीं है। पे जो बस वाले लेके आते हैं ना, अगर आपने यहाँ पे नफल वगैरह पढ़ने हैं मस्जिद निमरा के सहन में तो आप वजू अपने होटल से करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे वजू वाला पानी नहीं है। या आप अपने साथ बोतल ले आएँ पानी वाली, वहाँ से आप वजू कर सकते हैं। यहाँ भी पानी वाली बोतल मिलती है, आप ये लेके इससे भी वजू कर सकते हैं। बड़ी बोतल 5 रियाल की है और छोटी बोतल जो है वो 2 रियाल की है। चलो, तो रोज़ा है लेकिन ये कबूतरों का रोज़ा नहीं है, ये तो दाना खाए ना। हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट रोज़ा है, आज 29, आज 28वां रोज़ा है। कह रहे हैं कि सऊदीया में 29 रोज़े होंगे, तो कल आखिरी रोज़ा है। उन्होंने पानी खरीदा है 2-2 रियाल का, वज़ू कर रहे हैं। अल्लाह, उमर ने वज़ू कर लिया पानी मांग के। भी वज़ू करता हूँ और नफल पढ़ते हैं, फिर अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ इंशाल्लाह निकलते हैं। A few minutes later. इस वाला टू 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 बजाई जा रहा है, हाजी आ जाओ, हाजी आ जाओ, हाजी आ जाओ। चलते हैं वापस बस में और अपनी अगली डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। उमर आ गया। सेलिब्रिटी पीछे से नहीं जाएगा। A few moments later. हम अपनी मक्का की ज़ियारत की अगली डेस्टिनेशन यानी कि जबल रहमत पहुंच चुके हैं। जबल रहमत आपको वो पहाड़ सामने नज़र आ रहा होगा, छोटा सा। गाड़ी वाले ने, बस वाले ने तमाम हाजियों को उतार के एक जगह खड़ा किया कि आप सब यहाँ खड़ा हैं और वो आप यानी कि जबल रहमत के मैदान में लेके जाएगा। फिर वहाँ आधे घंटे का टाइम दिया बस वाले ने कि आधा घंटा आप उधर जबल रहमत के पहाड़ के ऊपर रुक से। अभी चलते हैं गाड़ी वाले के साथ जबल रहमत का पहाड़ के पे। लंडा लगा है, लेगा लंडा, लेगा लंडा, लंडा लेगा पे। लंडा लगा है, लंडा। सब माल 2 रियाल, सब माल 2 रियाल। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सब माल 2 रियाल, खमसा रियाल, खमसा। अभी रास्ते में यानी कि लंडा वगैरह लगा हुआ है। थोड़ा सा 5-10 मिनट का रास्ता है, चल के आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। काफी धूप है, अभी तो गर्मियों का मौसम भी नहीं आया। अहमद इस साइड पे है, ड्राइवर हमें इस साइड पे लेके जा रहा है। पता नहीं लंबा रास्ता डलवाएगा मेरे ख्याल से, शायद उधर से छोटा रास्ता बनता हो। अभी फिलहाल धूप बहुत तेज है, गर्मी का मौसम भी नहीं आया। तो ये बेचारा टोपी अपने होटल में भूला है। बिल्कुल टीन के ऊपर धूप पड़ रही है, टीन के ऊपर है। गर्मी नहीं लग रही, टीन पे धूप पड़ रही है। तुम्हें तो कोई शह ना खा ली। ओए, तुम्हारा कजन के गुस्सा करता है हर वीडियो में। मारा तुम टूपी जान के छोड़ के आया, जान के छोड़ के आया। कसम, हम जान के नहीं छोड़ के आया। जा यार, तंग ना कर। हमें बड़े इधर वाले रास्ते से क्यों लेके आए? वो सामने उधर नजर आ रहा था, उधर से क्यों वो लेके आए? रास्ता बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबा रास्ता है कितना लंबा है? और तकरीबन आधे घंटे का 15 मिनट का फर्क है लाजमन। उधर से तो पहाड़ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नजर आ रहा है लेकिन ऊपर से घूम के आना पड़ता है। अच्छा, दरमियान से अभी आप जाएंगे तो आपको रास्ते में ब्लॉक किया हुआ नजर आएगा, रास्ता ब्लॉक होगा। अभी यहाँ अच्छा, ये नया रास्ता बना है। जा रहे जो आने वाला रास्ता। अच्छा, ये वापस आने वाला है, हम उधर से जा रहे हैं। हाँ जी, सही। लेकिन वो रास्ता बहुत लॉन्ग है। सही इतनी हो। देर में हम ऊपर पहुंच जाएंगे, उतनी देर में उसके बाद से घूमेंगे। इतना सा फर्क पड़ता है, देख लो कितना फर्क पड़ता है। ये भी आप देखेंगे तो आपको रास्ता बुला के हुआ नजर आएगा। की भाई की बात ठीक थी। क्या नाम है इसका? यहाँ से रास्ता बिल्कुल छोटा है, वहाँ से लंबा है। पिछली दफा मैं आया था वो लंबा रास्ता था।
तुर्कियों का ग्रुप खड़ा है मेरे पीछे, तुर्कियों का। ये वो यहाँ है पे वो। तुर्की बहुत आते हैं, उसके अलावा उज़्बेकी बहुत आते हैं, पाकिस्तानी तो सबसे ज्यादा होते हैं इधर। यहाँ नया सीढ़ियों का रास्ता बना दिया है, यानी कि आसान थोड़ा सा। पहाड़ी छोटी सी है, इतनी लंबी नहीं है, बड़ी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखेंगे क्या नाम है, लोगों ने ना अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। काफी पूरी पहाड़ी पे जिस जगह भी देखेंगे आपको किसी ना किसी का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं जबले रहमत के बिल्कुल टॉप पे। तकरीबन 4 से लेके 5 मिनट का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आराम से बंदा पहुंच सकता है। रहमत के टॉप से आपको सारा अराफात का मैदान नज़र आएगा, वो पहाड़ियों तक। ये सारा अराफात का मैदान है, और इसी के साथ जबले रहमत से आपको मस्जिद निमरा भी नज़र आएगी। तो आप सामने वो मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद निमरा। सारा अराफात का मैदान, पहाड़ जहाँ पे दरख्त नज़र आ रही है, सारा अराफात का मैदान है बड़ा सारा। जबले रहमत वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के बाद खुतबा दिया था, जबले रहमत पे। और काफ़ी मुसलमानों का इस चीज़ पे बिलीव है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम की जबले रहमत पर ही मुलाकात हुई थी। इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी ज़ियारत के लिए निकलें, किसी भी ज़ियारत के लिए निकलें, तो छतरी साथ ले लिया करें। मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, बल्कि इसकी तो इस दफ़ा हम टोपी भी भूल गए। A few moments later. Brother, Yes. came from Pakistan. Where are you from? Pakistan. You are from Pakistan? Philippines. Where are you from? Philippines, Manila. I didn't understand. Philippines. 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 Yeah. Good, good, good. Philippines. I will visit in future, inshallah. Inshallah. I get your wife's phone. Thank you, thank you. हाफिज तैयब। अभी हम जबले रहमत से अब अपने बस की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता जाने का है, यानी कि जहाँ बस वाले ने उतारा है, और 15 मिनट का आने का। आधा घंटा तकरीबन दिया था, तो आधा घंटा ही वहाँ पे दुआ वगैरह मांग के वापस के पास पहुँच गया। ड्राइवर साहब लत्ता चाक के सो रहे ड्राइवर टांगे उठा के सो रहे हैं। तो अभी इस गाड़ी में चढ़ते हैं। उमर, जा काम कर। तुम वीडियो से डरता क्यों है? गाड़ी में पहुंच गए हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट अपनी चौथी डेस्टिनेशन पे। जबले रहमत से निकल चुके हैं, तो अभी गाड़ी वाले से पूछा है, वो कहता है अब गाड़ी से बाहर नहीं जाएंगे, जो भी ज़ियारत होगी वो बाहर अंदर से ही बैठ के होगी। मीना की, मुज़दलिफ़ा की, मकाम इस्माइल और नहर ज़ुबैदा, ये सारी यानी कि ना बस के अंदर बैठ के बाइक से व्यू करवाएंगे। तो बस के अंदर से ही बैठ के करते हैं, क्योंकि अब इन्होंने बाहर नहीं निकलने देना। 11 भी बजने वाले हैं, तो ज़ोहर की नमाज के टाइम से पहले पहले सब ने अपने होटल और यहाँ हरम में पहुँचे। साथ जो आपको ये दीवार नजर आ रही है आपके राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ, ये दीवार नहर जुबैदा की दीवार है, जिसे मलका जुबैदा ने बनवाया था। अब ये सिर्फ निशानी के तौर पर बाकी है। पहले इसमें पानी हुआ करता था। हाजी साहबान 5 जिलहज से लेकर 15 जिलहज तक इसमें पानी रहता था। तमाम भाई साहबान इस नहर के पानी को पीते थे और इसी से वजू भी करते थे, जिस जमा हो रहे हैं। और यही मैदान मुजल्फा है जहाँ पर तमाम हाजी साहबान एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारते अल्लाह के फर्श के ऊपर। यहाँ किसी के लिए कोई चारपाई, कोई बेड का इंतजाम नहीं होता। सब अल्लाह के फर्श के ऊपर सो जाते हैं जहाँ कहीं भी जगह मिलती है। और इसी मैदान मुजल्फा में जहाँ पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारी थी, वहाँ पर मस्जिद बनी गई जिसका नाम मस्जिद मशरुल हराम है, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत बकरा के आयत नंबर 198 में इंदल मशरुल हराम। ये आप देखें, आपके राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ ये मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशरुल हराम। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, सिर्फ 9 जिलहज की रात को खोल दी जाती है, 10 जिलहज की रात खुली रहती है। ये देखें जी, ये मस्जिद सारी रात खुली रहती है। 10 जिलहज के दिन फजर की नमाज के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, मस्जिद मशरुल हराम को। अब ये देखें, आपके राइट साइड पे ये आपको कंकर, ये पत्थर नजर आ रहे हैं। आगे जाके गाड़ी के दोनों तरफ से आपको ये पत्थर, ये बजरी, ये कंकर नजर आएंगे। पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे जो हाजी साहबान यहाँ से उठाते हैं जमरात यानी शैतानों को लगाने के लिए।
मीना में जगह कम होने की वजह से मुजल्फे के इस हिस्से को मीना का हिस्सा बनाया गया है और इसे न्यू मीना का नाम दिया गया है। मकाम इस्माइल, मकाम ज़बीहुल्लाह, ये पहाड़ के ऊपर देखें तो एक मीनार से गुंबद सा आपको नजर आ रहा है, जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए। और जो एक मीनार, एक गुंबद सा नजर जिसके अंदर सुराख है। ग्रीन रंग वाला, हरे रंग वाली जो बिल्डिंग है, ये मीनार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी हॉस्पिटल। इस देखें तो एक बड़ा ब्रिज ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। आगे उस साइड पे हैं तो अंदर की तरफ रास्ते जा रहे हैं। ये 5-6 रास्ते बनाए गए हैं। ये ग्रीन कलर के, सबस रंग के, हरे रंग के आपको बोर्ड भी नजर आएंगे। उन्हीं के आगे अंदर की तरफ जाएं तो ऊपर एक बड़ी छतरी आपको नजर आ रही है, सफेद कलर का अम्ब्रेला नजर आ रहा है जो तारों के साथ बंधा हुआ है। ये वो छतरी है जिसके नीचे जमरात यानी ये हमारा मक्का की ज़ियारतों का टूर कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हमें 3-4 घंटे लग गए हैं, अभी होटल पहुंचे हैं। यानी कि जब हम जबल रहमा पहुंचे तो उसके बाद इन्होंने जो बाकी सारी ज़ियारतें थी वो इन्होंने बस के अंदर ही करवाई हैं। अभी तकरीबन धूप काफ़ी थी तो रोज़ा भी है। अभी चलते हैं अपने होटल में, कमरे में और जाके सोते हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल और अपने दोस्त हाफिज़ तैयब और उमर को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।